हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। आज आपका यहाँ पे देखिए ये है क्लास 9th का हिंदी, जो कि आपको जो है 2 मार्च को है ना। तो ये जो है 2 मार्च को ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हिंदी, जो कि आंसर की आप लोगों को बना के सही सही आंसर आपको दिए हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को एंड तक देखना है, इसको फेक मत समझिएगा, क्योंकि हम जो भी आंसर शीट देते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर शीट देते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक आपको देखना है। और कंप्लीटली कॉपी निकालिए, आप आंसर शीट लिखते जाइए। और ये देखते हैं कहीं कहीं हम आंसर भी आपको लिख के दिए मुंशी जी 4वीं सदी में, तो ये आपको पता चलेगा कि ये सही है या गलत है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा, रोज हम आंसर शीट आप लोगों को देते हैं, सही या गलत आप लोगों को तो पता जरूर होगा। ये आप लोग फटाफट हिंदी का जो है ना 100% यानी कि सही है, क्लास 9th हिंदी आंसर की है ना। इसको फेक मत समझिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा बाद में। हम आंसर शीट ही देते हैं आप लोगों को लगातार, जिस दिन से एग्जाम चल रहा है आप लोगों का। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा है ना। और वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ओके, जल्दी जल्दी देखिए, शेयर कर दीजिए सभी को एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। देखिए एक का सही आंसर होगा बी मुंशी जी, वहाँ पे देखिएगा। ये इसलिए हम कहीं कहीं लिखे ताकि आपको वहाँ पे पता चले हाँ सर जी सही बताया गलती। यहाँ पे देखिए 2 का सही आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर में 4वीं सदी में आप आंसर दीजिएगा। 3 का सही आंसर जनता के उदारवान से, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी आप दीजिएगा। 4 का आंसर हमें पता नहीं था, मेरे पास क्वेश्चन पेपर आता है ना, सर का आदेश है कि क्वेश्चन पेपर मत डालना, नहीं तो इसके लिए यानी कि FR दर्ज भी हो सकता है अगर पकड़ा गया तो। इसलिए हम सर का आदेश मानते हुए है ना आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर ना, ये सिर्फ आंसर शीट आप लोगों को दे रहे हैं, एक बार वायरल हो जाए, क्योंकि अभी इलीगल चल रहा है यूट्यूब पे है ना, तो इसलिए आपको जो है नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये सही आंसर शीट हम आपको बना के देते हैं। देखिए 5 का हो जाएगा डी अलग है ना, 6 का हो जाएगा ग्रामीण परिवेश, ऑप्शन डी इसका दीजिएगा। 7 का बी दीजिएगा बकरा, इसके बाद 8 का दीजिएगा ए ST बेंसन ने है ना। 9 का आंसर हमें जिसका पता नहीं, यानी कि प्लस में वही 5 या 10 क्वेश्चन नहीं यानी कि सॉल्व किए होंगे, यानी सब क्वेश्चन लगभग 90 यानी कि क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके दिए हैं। तो आपको बनाना कितना है, 85 क्वेश्चन बनाना है ना। तो आपको यहाँ पे यानी कि 90 प्लस में क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए, सीरियली आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 का हो जाएगा सी, यानी कि लकड़ी 1931 के आसपास है ना। इसके बाद कि 11 का हो जाएगा आपका बी निबंध है ना, 11 में बी दीजिएगा आंसर। 12 में ए दीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए हम कहीं कहीं लिख दिए हैं ताकि आपको वहाँ पे पता चलेगी हाँ ये सही है। पेड़ की छाया में 14 का सी दीजिएगा। और 16 का 15 का पता नहीं था है ना, 16 का सी यानी कि जैसलमेर को, यानी कि इसका सही आंसर देना है आपको 16 का सी। इसके बाद 17 का सही आंसर आप दीजिएगा 1939 ईस्वी में। 18 का दीजिएगा बी में कल्पना शक्ति। और 19 का दीजिएगा यानी कि ना छूने योग्य, ऑप्शन नंबर ए में दीजिएगा 19 का। और 20 का सी में दीजिएगा डॉक्टर से है ना। फटाफट जो है इसलिए हम लिखे हैं ताकि आपको पता चल सके एग्जाम में है ना। जल्दी से कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए आंसर शीट। 21 का बी और 22 का ए में दीजिएगा आंसर। 23 का सी में दीजिएगा। 24 का सी में दीजिएगा। 25 का बी में दीजिएगा। अदर जगह आपको गलत आंसर भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको गलत आंसर नहीं देंगे, हम सही आंसर शीट आपको दे रहे हैं। 24 का सी, 25 का बी और 26 का ए हो जाएगा। इसके बाद 27 का सी हो जाएगा। फटाफट कॉपी में आप लिखते जाइए है ना, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, बस एग्जाम में आप लेके जा भी सकते हैं आंसर शीट को। 28 का बी, 29 का जो पता नहीं था जिसका आंसर, तो उसका हम छोड़ दिए। देखिए 30 का बी, 31 का सी, 32 का सी दीजिएगा आंसर में। इसके बाद 33 का बी दीजिएगा आंसर में। 33 का बी, 34 का डी, 35 का बी, 36 का ए दीजिएगा। इसके बाद 37 का जो है ना बी दीजिएगा। 38 का हमें पता नहीं था, जिसका आंसर सॉल्व नहीं हुआ उसको छोड़ दिए हम। देखिए 39 का, क्योंकि गलत आंसर आपको नहीं दे सकते। 39 का ए, 40 का बी, 41 का ए, 42 का ए दीजिएगा आंसर में। इसके बाद 43 का जो है आप सी दीजिएगा आंसर में। 44 का सी दीजिएगा। 45 का बी दीजिएगा। एक दिन पहले आपको आंसर शीट हम दे रहे हैं, इसलिए गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में आपको 50 सही करके आना। जिस तरह से इंग्लिश और सोशल साइंस में, मैथ में, साइंस में आप गर्दा छुड़ाए, उसी तरह से आपको इसे संस्कृत और हिंदी में भी वैसे ही करना है ना। 50 का 50 आपको सही बना करके आना है। 45 का बी और 46 का सी दीजिएगा। 47 का भी सी दीजिएगा। इसके बाद 48 में हमें पता नहीं था, चलिए 49 का ए में दीजिएगा। 50 का सी में दीजिएगा। 51 का बी में और 52 का ए में। आपको जो है सभी को
शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहन को शेयर कर दीजिए, अड़ोसी पड़ोसी सबको दिखा दीजिए, आंसर शीट सभी लिख पाएंगे। ठीक है ना, 55 का यानी कि ए हो जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार जरूर से जरूर। पूरी आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है एक दिन पहले, इसलिए छोड़ दिए। आज सुबह में आपको संस्कृत का भी मिल जाएगा आंसर शीट, है ना, इसलिए जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा, है ना, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। ओके चलिए यहाँ पे डाल भी देंगे और टेलीग्राम में भी आपको दे देंगे। 56 का बी हो जाएगा, सल्तन का सी हो जाएगा, अल्ठन का नहीं हुआ सॉल्यूशन, 59 का ए में दीजिएगा, 60 का डी में दीजिएगा, यानी कि 61 का बी में दीजिएगा आंसर, और 62 का सी में दीजिएगा आंसर। इसका 63 का जो है ए में दीजिएगा, 64 का जो है सी में दीजिएगा आंसर। ये फेक समझ के आपको पछताइएगा जो फेक समझिएगा इसको, ठीक है ना। ये सही आंसर शीट आपको दे रहे हैं हम। देखिए 64 का सी हो जाएगा, 65 का बी, 66 का सी, इसके बाद यहाँ देखिए 67 का हो जाएगा ए, 68 का हो जाएगा बी। कॉपी निकालिए, एक पेज में लिख लीजिए, है ना। इसके बाद 69 का सी हो जाएगा, 70 का बी हो जाएगा, 71 का ए हो जाएगा, इसके बाद 72 का बी, 73 का बी, 74 का ए, 75 का सी आंसर हो जाएगा, इसके बाद 76 का ए आंसर हो जाएगा, इसके बाद 77 का आंसर इसका हो जाएगा सी, 78 का हो जाएगा डी, 79 का हो जाएगा बी, है ना। इसके बाद देखिए 80 का हो जाएगा डी, 81 में आपको आंसर देना है ए, और 82 में देना है ए। आपको यहाँ पे सही आंसर बताया गया है, किसी का इधर उधर बहकावे में आंसर गलत टिक ना कीजिएगा। और ये आंसर शीट आपको 100% 100% यानी सही आंसर शीट है आपका हिंदी का। 83 का डी, और सभी को दिखाइए वीडियो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए। 84 का सी, 85 का ए में आंसर देना है आपको, और 86 का ए में देना है आंसर, और 87 का सी में, 88 का बी में, 89 का डी में, 90 का ए में देना है आंसर, इसके 91 का ए में देना है आंसर, है ना, और 92 का सी में देना है, 93 का बी में, 94 का ए में। इसके बाद देखिए 95 का सही आंसर आपको देना, 95 का डी में, 96 का ए में, 97 का बी में, 98 का सी में, है ना। फटाफट एक पेज में आप लोग लिख लीजिए, जितना जल्दी हो सके लिख के इसको जो है ना रिपीट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए, और पेज लेके आप जा भी सकते हैं एग्जाम में, है ना। 99 का बी हो जाएगा, और 100 का बी हो जाएगा, यानी कि 1 से लेके 50 तक सीरियल ये याद कर लीजिए आप, है ना। यानी 50 ही आपको बनाना होता है, इनमें से 10 क्वेश्चन ही नहीं आपका छूट गया होगा, बाद बाकी सब आपका सॉल्यूशन हम कर दिए। और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। ओके, ये 100% गारंटी के साथ आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव इनमें से गलत नहीं है, जितना भी ऑब्जेक्टिव हम सॉल्यूशन आपको दिए हैं, है ना। तो इसलिए कंप्लीटली आपने कॉपी में लिख लीजिए या पेज में लिख लीजिए, आप लेके जा भी सकते हैं। और सब्जेक्टिव भी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला, टेंशन मत लीजिए, आपका सब्जेक्टिव रात भर में तैयार कर देंगे, सब्जेक्टिव भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा सुबह में, है ना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।